बच्चों में जिज्ञासा रहती है, कृष्ण राधा मंदिर में कृष्णा रुक्मिणी क्यों नहीं? मेरी बेटी का प्रश्न है, 9 ईयर की है, प्लीज़ समझाइए प्रभु। अभिलाषा अभिषेक पाठक। अच्छा लाली, बड़ा प्यारा प्रश्न किया है, और तुम भी जितना प्यारा प्रश्न है उसी तरह से बड़ी प्यारी और स्वीट लाली हो। छोटे छोटे बच्चे इस प्रकार के प्रश्न करते हैं तो बड़े प्यारे लगते हैं। श्री कृष्ण और राधा ये दिखने में दो है, हकीकत में एक ही है। राधा जी श्री कृष्ण की ही आह्लादिनी शक्ति। अब लाली 9 साल की है, उसको कैसे ये सब बड़ी बड़ी बातें समझाओ। लेकिन चलो तुम इस तरह से समझो लाली कि ये राधिका कौन है? बोले श्री कृष्ण की आराधिका जो है वही राधिका है। और आराधना कैसे होती है? प्रेम से। तो जो भी श्री कृष्ण के प्रेम से युक्त है वो राधिका है। जो भी श्री कृष्ण की आराधिका है वो राधिका है। और उस दृष्टि से गोपी भी राधिका है, उस दृष्टि से यशोदा भी राधिका है, उस दृष्टि से रुक्मिणी भी राधिका है। श्री कृष्ण की सभी जो रानियां हैं, या तो मीरा से लेकर के जितने भी सब प्रेमी भक्त हैं वो सब राधिका है। ये कृष्ण प्रेम, श्री कृष्ण प्रेम की अविरत बहने वाली धारा वो है राधा। धारा को उल्टा करो तो क्या हो जाता है बेटा? राधा। धारा, राधा। जैसे राधा लगातार बोलो तो धारा धारा शब्द निकलेगा। राधा 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 ये हो जाएगा। तो श्री कृष्ण के प्रेम की अविरत बहने वाली धारा का नाम है राधा। और वो प्रेम नहीं है तो तुम्हारी पूजा भी पूजा नहीं है। और वो प्रेम है तो शबरी ने झूठे बैर खिलाए राम जी को, लेकिन वो भगवान को बड़े अच्छे लगे। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। तो श्री कृष्ण की आराधिका वही राधिका। अब तुम तो इतना ज़्यादा समझोगी नहीं बेटा, लेकिन तुम्हारे घर वाले शायद तुमको थोड़ा सा समझा देंगे। और दूसरे लोगों के लिए भी कह रहा हूँ कि ये आराधना और अपराध ये दोनों शब्द राधा से संबंधित है। राधा है तो तुम्हारी प्रत्येक क्रिया आराधना है। राधा है तो तुम्हारी हर सांस श्री कृष्ण की आराधना है। राधा है तो तुम्हारा यह जीवन श्री कृष्ण की आराधना है। लेकिन वह राधा यानी कृष्ण प्रेम यदि तुम्हारे जीवन में नहीं है तो फिर हर सांस अपराध है। अपगता राधा यस्मात् स, जिसमें से राधा निकल जाए वो है अपराध। तो इस तरह से श्री कृष्ण प्रेम तो सदा श्री कृष्ण के साथ ही रहता है। बाकी यशोदा में भी एक प्रेम है वात्सल्य वाला, गोपियों में प्रेम है, किसी में श्रृंगार वाला, सखाओं में प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, वो सख्य वाला है। और रुक्मिणी में जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति वो है श्रृंगार भाव वाला। लेकिन श्री कृष्ण प्रेम से सराबोर ये सभी हैं, इसलिए वही राधिका है। और उसी प्रेम के चलते एक परम आनंद की अनुभूति होती है। तो वो जो आह्लादिनी शक्ति है श्री कृष्ण की वही है राधिका। और उस शक्ति से शक्तिमान श्री कृष्ण जो है वो अभिन्न है, यानी वो दोनों हकीकत में एक ही है। दिखते हैं दो। देखो आकाश में चंद्रमा हो ना पूर्णिमा का, तो यूं आँख के ऊपर थोड़ा सा इस नेत्र गोलक के ऊपर उंगली से थोड़ा सा प्रेशर दो तो वो चंद्रमा दो दिखाई पड़ेंगे। लेकिन हकीकत में वो दो है नहीं, दिखाई पड़ रहे हैं दो। बस उसी प्रकार राधा कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं दो, हकीकत में वो एक ही है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो रुक्मिणी भी कृष्ण प्रेम से सराबोर है तो राधा ही है, मीरा भी राधा ही है। और तुम भी यदि बड़े प्यार से श्री कृष्ण का श्रृंगार करो और श्री कृष्ण की भक्ति करो
तो तुम्हारे में भी वो राधा बैठी है और वही आराधना कर रही है श्री कृष्ण की। वाह, बड़ा प्यारा प्रश्न बेटा। मुझे पता नहीं कितना तुम्हारी समझ में आया मेरा जवाब, लेकिन मुझे तुम्हारा प्रश्न बड़ा भाया, इसलिए थोड़ा इस प्रकार से तुम पर आशीर्वाद बरसाया और आई लव यू बोल दिया। जय श्री कृष्ण लाली, ब्लेस यू, लव यू। हमारे श्री भारतीय संस्कृति संवर्धक ट्रस्ट के ट्रस्टी दादाजी श्री बजरंग लाल जी तापड़िया जी की कई बार से पूछ रहे हैं, तो बोले इस सेशन में जरूर से श्री चरणों में रखना। पूज्य भाई श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री राम जी जब धरातल पर आए तब श्री महालक्ष्मी जी सीता मैया बनकर आई। जब श्री कृष्ण अवतार हुआ तो श्री रुक्मिणी जी को लक्ष्मी जी माना गया, पर राधा जी जो हमेशा श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती हैं, उन्हें भी श्री लक्ष्मी जी का अवतार माना जाएगा। तत्व की दृष्टि से तो कोई भेद है ही नहीं, सब एक ही है। और थोड़ा हट करके देखें तो रुक्मिणी जी वो महालक्ष्मी का स्वरूप है। भीष्मक है उनके पिता, वो समुद्र रूप है, क्योंकि लक्ष्मी सिंधु सुता है। तो भीष्मक विदर्भ नरेश भीष्मक समुद्र रूप है, रुक्मिणी लक्ष्मी जी का स्वरूप है, और रुक्मिणी का भाई रुक्मी ये विषावतार है, क्योंकि लक्ष्मी और विष ये दोनों समुद्र मंथन के समय में समुद्र से ही प्रकट हुए हैं। तो उस दृष्टि से लक्ष्मी और विष भी भाई बहन है। इसलिए विषावतार रुक्मी ने अपनी बहन रुक्मिणी का श्री कृष्ण के साथ विवाह हो रहा था उसका विरोध किया। अच्छा, वो अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह करना चाह रहा था अपने मित्र शिशुपाल के साथ, और रुक्मिणी जी देवर्षि नारद से श्री कृष्ण के गुण लीला की कथा सुनकर के अपना चित्तपत्र श्री कृष्ण को समर्पित कर चुकी हैं, तो वो मन से श्री कृष्ण की हो चुकी हैं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम, जो रुक्मिणी जी ने अपने प्रेम पत्र में गाया है। तो इसका तात्पर्य ये है कि ये विष जो है वो विषय ही तो विष है। तो विषयासक्ति के चलते वो जो लक्ष्मी है उसको शिशुपाल जैसे विषयी कामी पुरुषों को देना चाहता है, भोगी पुरुषों को देना चाहता है। इसका तात्पर्य है कि ये संपत्ति भोगों में जाए, मौज शौक में जाए, ये हमारे जो विषय वासना है वो चाहते हैं। लेकिन लक्ष्मी जो है वो ठाकुर जी की सेवा में अपने आप को समर्पित करना चाहती है। आपके पास धन है, आपके पास पैसा है, और उन पैसों को उस धन को आप व्यर्थ के मौज शौक व्यसन व्यभिचार में आप दुर्व्यय करें, तो वो लक्ष्मी पसंद नहीं करती। वो चाहती है कि मैं भगवान की सेवा में जाऊं। इसलिए रुक्मिणी चाहती है कि मेरा विवाह श्री कृष्ण के साथ, और फिर श्री कृष्ण आते हैं और रुक्मिणी जी का हरण करके रुक्मिणी जी की प्रार्थना को सुनते हुए वे आते हैं, हरण करके ले जाते हैं और पाणी ग्रहण करते हैं। जहाँ तक राधा जी का सवाल है, तो राधा तो श्री कृष्ण की आत्मा का ही नाम है, आत्मा तो राधिका यस्य। तो जैसे पति और पति की आत्मा ये एक ही होती है, हम और हमारी आत्मा ये एक ही है। तो या तो ये कह लो, जैसे शास्त्रों में वर्णन आया है कि श्री राधा जी भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है। तो आनंद स्वरूप तो है ही है कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो श्रीमद् भागवत में भी इस श्लोक पर चर्चा करते हुए हम लोगों ने कई बार ये समझने की चेष्टा करी है कि सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण के इन तीनों गुणों से उनकी तीन शक्ति प्रकट हुई है। सदंश से लक्ष्मी जी, वही रुक्मिणी है, और चिदंश से श्री यमुना जी, वही द्वारका की लीला में कालिंदी है, अष्टपट्ट महिषियों में से, और श्री कृष्ण के आनंद अंश से श्री राधा जी। तो वो श्री कृष्ण की ही आत्मा स्वरूप है या आह्लादिनी शक्ति है, तो एक ही है वैसे। तो वैसे महाकाली हो, महालक्ष्मी हो, महासरस्वती हो, और पराम्बा भगवती के न जाने कितने रूप है, त्रिपुर सुंदरी हो। और देखो प्रत्येक हमारे परंपरा के अनुसार सब लोगों की कुल देवी माँ अलग अलग होती है, तो कैसे कैसे नाम कुल देवी माँ के भी, और भगवान शंकर के भी कितने रूप, जिस तरह से भगवान विष्णु के इतने रूप है, लेकिन तत्व की दृष्टि से वो एक ही है। एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति। तो इस तरह से उसको हम समझेंगे। जय श्री कृष्ण। हित शुक्ला जी पूछ रहे कि राधा जी के बारे में सचोट कौन से शास्त्र में लिखा है, तो हम उन्हें कहना चाहेंगे कि गर्ग संहिता का वे अध्ययन स्वाध्याय करेंगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण भी देखें, ब्रह्म जी, गर्ग संहिता देखें। We got one question. We are reading Srimad Bhagavat currently. We wish to know why Radha ji is not coming at anywhere. Why? Mahavir Rao, Priya Rao, Asha Rao. अच्छा, why there is not mentions of Radha's name anywhere in Srimad Bhagavatam? पूछना चाहते हैं कि भागवत में राधा जी का उल्लेख कहीं क्यों नहीं है। ये भी कथाओं में चर्चा हुई है कई बार। मैं फिर से एक बार, क्योंकि संक्षेप में ये कह सकता हूँ, तो यहाँ भी समाधान करने की कोशिश करूँ। गन्ना है, गन्ना उस, तो उसमें रस है, शर्करा है ही है। काष्ठ है तो अग्नि है ही है। अग्नि का अलग से उल्लेख नहीं करना पड़ता, आवश्यकता नहीं। काष्ठ है तो मतलब अग्नि है। दूध है, घृत है। कृष्ण है, राधा है। और भागवत क्या है? भागवत कृष्ण का ही वांग्मय स्वरूप है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। ये शब्द स्वरूप श्री कृष्ण ही है। तो कृष्ण है मतलब राधा है, क्योंकि वो आप हो तो आपकी आत्मा है, आपके भीतर वो चैतन्य ही है। तो आत्मा तो राधिका यस्य, राधिका श्री कृष्ण की आत्मा है। तो कृष्ण है मतलब राधिका है। काष्ठ है मतलब अग्नि है। अलग से काष्ठ भी है, अग्नि भी है, ऐसा उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं होती है। दूध है, दही है, माखन है, घी है, इस तरह से अलग अलग बताने की आवश्यकता नहीं होती है। दूध है ये स्वीकार करते ही जो बाकी सारी संभावना है वो सब उसमें अपने आप समाहित हो जाती है कि भाई दही भी है, माखन भी है, छाछ है, माखन है, घृत है। तो जैसे दूध में घृत होते हुए भी दिखाई नहीं देता, लेकिन है, ये हकीकत है, उसी प्रकार राधा भागवत जी में है। वैसे भले स्पष्ट नाम उसका नहीं मिले या लीलाओं में स्पष्ट रूप से कहीं आपको राधा जी की उपस्थिति नहीं दिखे, लेकिन राधा जी की उपस्थिति है। उसको स्पष्ट रूप से बताया नहीं गया है। राधा जी के विषय में कहीं कुछ कहा गया तो भी गोपी के रूप में ही कहा गया। और क्योंकि गोपी गोपनशिला, प्रेम का संगोपन करने वाली है ये। अरे यहाँ तो ये भी कहा जाता है ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन।
और पत्नी के त्याग, समर्पण, तपस्या के चलते और पत्नी के सहयोग के चलते पति बहुत आगे निकल जाता है, और किन्हीं मंचों पर उस पति का जब स्वागत किया जाता है और बहुत तालियां बजती है, तो उसकी पत्नी की आंखों में आंसू होते हैं खुशी के। यह पत्नी है। हाँ, और वो गुप्त रहना चाहती है, वो ढिंडोरा भी नहीं पिटती। क्या यदि मैं नहीं होती तो आप वहां नहीं पहुंचते ऐसा पत्नी नहीं बोलती। तो ये तो गोपी है। हमारी कई माताएं, बहनें, हमारी भारतीय परंपरा की गृहिणियां इस तरह की गोपी ही एक दृष्टि से देखा जाओ तो वो बहुत बड़ा उसका पार्ट होता है, उसका रोल होता है, लेकिन चुपचाप वो करती है अपना काम। एक बेटे को कुछ बनाने में एक माँ की तपस्या कितनी बड़ी होती है। हाँ, तो बेटे को इतना आगे बढ़ा हुआ देख करके माँ बड़ी प्रसन्न होती है, लेकिन वो ढिंडोरा नहीं पिटती। मैंने मजदूरी कर करके इसको पाल पोस के बड़ा किया है, मैंने घर घर के बर्तन मांजे हैं और इसको पढ़ाया है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इस तरह की तपस्या से अपने बेटे को कुछ समथिंग बनाने वाली माँ, वही बेटा उसको धक्का दे करके वृद्धाश्रम में भी भेज दे, रो लेती है, आंसू बहा लेती है, लेकिन अपने बच्चों की सदा शुभ कामना, उसके मंगल की कामना करती रहती है। ये गोपी नहीं है तो और क्या है। मैं तो गली काल में इन्हीं सबको गोपी मानता हूँ। ऐसी माताएं हो, ऐसी पत्नियां हो, नहीं, मुझे तो लगता है ये वर्तमान काल की गोपियां हैं। अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए जो इतना त्याग, समर्पण, इतनी तपस्या करती है, और जैसे गोपियों ने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखा, वो जहां हो खुश रहे। यशोदा ने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखा। लव विदाउट एक्सपेक्टेशन क्या होता है, देखो गोपी प्रेम। तो यशोदा जी के लिए भी कई जगह गोपी शब्द ही आया है, और रासलीला में भी राधा जी की ओर इंगित किया है, लेकिन एक गोपी के रूप में इंगित किया है। मंगलाचरण में भी राधसा शब्द से राधा जी की ओर इंगित किया है सुखदेव जी ने, ऐसा कई विद्वानों का अभिप्राय है। तो इस तरह से इशारे हैं राधा जी की ओर, लेकिन राधा जी का स्पष्ट नामोल्लेख नहीं है, क्योंकि वो गोपी है। लव विदाउट एक्सपेक्टेशन क्या होता है, ये गोपी प्रेम को समझने से पता चलता है। लेकिन रस नहीं हो तो गन्ने को कोई पूछेगा नहीं। गन्ने की महिमा ही उस रस के चलते है, तो उसी प्रकार भागवत जी की महिमा राधा जी के चलते है। मीठे रस से भरी राधा रानी लागे। राधा जी है, राधा जी है, इसलिए भागवत जी की महिमा है। जय श्री कृष्ण। घाटकोपर मुंबई से पराग शाह पूछ रहे हैं, पूज्य भाई श्री, ये लाइव में आया होगा प्रश्न जी। है। अच्छा। पूज्य भाई श्री प्रणाम। रासेश्वरी व्रजेश्वरी श्री राधा की महिमा बताइए। आप भागवत तो सुनते ही होंगे, कथा सुनते ही होंगे। वैसे श्रीमद् भागवत में श्री राधा जी का स्पष्ट नामोल्लेख नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवत के प्रत्येक अक्षर में, प्रत्येक शब्द में राधा है। कृष्ण रसेश्वर है तो श्री राधा रासेश्वरी है। श्री कृष्ण की आत्मा है राधा, आत्मा तो राधिका यस्य। इसलिए हमारे यहाँ वो परंपरा में कहते हैं कि बिना राधा श्याम आधा। श्री राधा जी श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति भी है। जिसको हम श्रीमद् भागवत में रास कहते हैं, रास लीला, योग की दृष्टि से वो समाधि है और ज्ञान की दृष्टि से वो तुरीयावस्था है। पुष्टि परंपरा में तो रास को ही मोक्ष मानते हैं, रास पुष्टि मोक्ष है।
तो जैसे भगवान शिव योगीश्वर है, श्री कृष्ण योगेश्वर है, और अष्टांग योग में जो चरम स्थिति है, 8वां सोपान, वो है समाधि। और समाधिस्थ जो जीव है वो शिवरूप ही होता है। तो रसस्वरूप, रसो वै सह, श्रुति कहती है, रसस्वरूप भगवान का अनुभव, रसों का समूह, उसका वो रास है, और उस रस का अनुभव करना यानी परमात्मा का अनुभव करना, ये रास है। लेकिन जब तक श्री राधा जी कृपा नहीं करे, रासेश्वरी की कृपा नहीं हो, ये रास में प्रवेश नहीं मिलता। इसलिए रासेश्वरी श्री राधा जी और श्री यमुना जी, इन दोनों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत की कथा के अनुसार रासेश्वरी राधा की कृपा दोनों के लिए जरूरी है, आराधक के लिए भी और आराध्य के लिए भी। इन दोनों को मिलना है तो राधा की कृपा जरूरी है। जीव शिव को मिलना है तो राधा जी की कृपा आवश्यक है। इसलिए सभी गोपीजन मन में ये भावना करते हैं कि हमें भगवान का अनुभव हो, रास का आनंद हमें भगवान की कृपा से प्राप्त हो। लेकिन भगवान ने कहा कि जब तक मुझ पर राधा जी कृपा नहीं करेगी ये नहीं हो सकता। इसलिए भगवान अपि तारात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योगमायाम उपाश्रिता। योग माया, योगाय या माया सा योग माया श्री राधिका, जो मिलाने वाली है माया। तो एक माया तो है अलग करने वाली और संसार में जीव को भटकाने वाली, जन्म मृत्यु के चक्र में भटकाने वाली, वो अविद्या माया है। रामचरितमानस के अनुसार भगवान श्री राम जो लक्ष्मण जी को उपदेश करते हैं रामचरितमानस में, मैं अरु मोर तोरते माया जही बस कीने जीव निकाया, गो गोचर जह लग मन जाई सो सब माया जानहु भाई। मैं, मेरा और तेरा ये भेद और अभिमान कराने वाली जो माया है, वो जहाँ तक इंद्रियां पहुँचती हैं, जहाँ तक मन जाता है, ये सब माया का प्रदेश है। तो उसकी विद्या और अविद्या, ये दो प्रकार भगवान राम ने भी बताए हैं। तो ये अविद्या माया जो है एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जिसके चलते जीव भवकूप में पड़ा है, और दूसरी जो विद्या माया है वो जीव को मुक्त करती है। सा विद्या या विमुक्त है, या तो श्रीमद् भागवत के अनुसार कहें तो जो भगवान में तुम्हारी मति लगावे, सा विद्या तन मतिर्यया, ऐसा भी है। तो तुम्हारी मति को, तुम्हारी बुद्धि को भगवान में लगावे, तुम्हारी बुद्धि भगवान की महिमा का स्वीकार करें, और परम ब्रह्म परमात्मा से महत्वपूर्ण इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है, ये निश्चय तुम्हारी बुद्धि कर लें, और फिर मति हमारी भगवान में लग जाए। वो वाली जो माया है वो विद्या माया है। तो उसी को इसमें राधा कहेंगे। तो राधा जी की कृपा से ही मति भगवान में लगती है, रति भगवान में होती है, और फिर अनुभूति के लिए इच्छा होती है जीव के मन में। नहीं तो संसार में बहुत सारी इच्छाएं होती है, सांसारिक इच्छाएं होती है कि पैसा चाहिए, संतान चाहिए, कुर्सी चाहिए, सत्ता की, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। ये संसार से संबंधित तो कामनाएं बहुत होती है, लेकिन जिसकी मति भगवान में लग गई है, वो विद्या माया की कृपा है, वो श्री राधा जी की कृपा है कि मति भगवान में लग जाए, रति भगवान में हो जाए, और अनुभूति के लिए जब वो इतना ज़्यादा लालायित हो जाए तो फिर रासेश्वरी राधा कृपा करें
तो प्रवेश मिलता है रास में। और भगवान भी रास तब रचाते हैं जब ये रासेश्वरी राधा, योग माया राधा वो अनुमति दें और सहयोग करें। इसलिए योग मायाम उपाश्रिता, योग माया की उपासना करके उसका आश्रय करके भगवान ने रास रचाया। ये सृष्टि भी ठाकुर जी करते हैं, तो प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्ममाया, तो वो श्री रासेश्वरी राधा जी जब सहयोग करती है प्रसन्न होकर श्री कृष्ण को, तो श्री कृष्ण रास के लिए तैयार होते हैं या समर्थ होते हैं। और जीव पर कृपा करती है राधा जी, तो गोपी भाव से भरे जीवों को रासलीला में प्रवेश मिलता है। लेकिन उस अनुभूति में भी फिर कभी कभी कोई अड़चन, कोई विक्षेप पैदा होता है। और वो क्या है? जैसे श्रीमद् भागवत में प्रत्येक गोपी के साथ श्री कृष्ण नाचने लगे, तो सबके मन में ये बात आ गई कि भाई मैं अन्य से श्रेष्ठ हूँ, आत्मानम मे निरे स्त्रीणाम मानिन्योग्यधिकम भुवि। और जब ये सौभाग्य का मद हो गया कि सबको छोड़कर श्री कृष्ण केवल मेरे साथ ही नाच रहे हैं, खेल रहे हैं, हाँ मैं तो परब्रह्म की अनुभूति से संपन्न ब्रह्म ज्ञानी हूँ, ये जब अहंकार हो जाता है तो तासाम तत्सौभगमदम वीक्ष्यमानम च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत, भगवान वहाँ पर अंतर्ध्यान हो गए। तो फिर उसमें कथा है भागवत जी में कि तब श्री कृष्ण को ढूंढते हुए गोपियाँ कुंज निकुंज में ढूंढते हुए फिर से श्री यमुना जी के तट पर आती हैं। पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्याः, तो कहते हैं क्यों यमुना जी के तट पर आई? बोले वो तो अंतर्ध्यान तो हो गए थे वहाँ निकुंज में। रास खेलते खेलते जब गोपियों को थोड़ा ये हो गया कि भाई मैं अन्य से श्रेष्ठ हूँ, तो भगवान उस अभिमान को मिटाने और विरह में तन्मयता को बढ़ाने अनुग्रह पूर्वक अंतर्ध्यान हुए हैं। तत्रैवांतरधीयत, तो वहीं ढूंढना चाहिए था। यमुना जी के किनारे क्यों आई? बोले इसलिए कि एक बात समझ में आई कि हमने श्री राधा रानी की कृपा को तो प्राप्त कर लिया, लेकिन श्री यमुना जी की कृपा भी चाहिए। बिना यमुना जी की कृपा के ये अभिमान आ जाता है। तो यमुना जी दीनता का दान करती हैं, इसलिए पुनः श्री यमुना जी के तट पर आई और श्री यमुना जी से दीनता का वरदान लिया। तो दैन्य, वैष्णवी दैन्य ये चाहिए हाँ साधक में। तो श्री राधा जी, स्वामिनी जी और श्री यमुना जी दोनों की बड़ी महिमा है रासलीला में। और इस तरह से भगवान की आह्लादिनी शक्ति, फिर तो क्या कहना, एक बार भगवान की कृपा से भगवान की अनुभूति हो जाए तो फिर उस ब्रह्मानंद में डूबा हुआ सदगुरु को भी हम वंदन करते हैं। तो ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम तम नमामि। नारायण हरि ओम।